Good morning, students. I am Pushpa from Harvard Convent Senior Secondary School, Bagapurana. So, beta, let's start our video. But firstly, you open your EVS book. Now, in this video, we read our first chapter, and your first chapter is about me. यहाँ पे आप अपने बारे में बताएंगे. So, let's we start. Paste an old picture of yourself in the frame on the left, and in the other frame paste your recent picture. आपने क्या करना है, एक पुरानी पिक्चर लेनी है और रिसेंट होता है एक नई पिक्चर लेनी है. जो फर्स्ट फ्रेम आपके पास दी हुई है यहाँ पे आप जो पुराने वाली है मी लास्ट ईयर, तो आप पिछले साल की फ़ोटो यहाँ पे पेस्ट करोगे. एंड मी नाउ, अब आप जैसे दिखते हो वो वाली पिक्चर आप सेकंड फ्रेम में पेस्ट करोगे. व्हेन यू पेस्ट द पिक्चर देन डू यू लुक वेरी डिफरेंट इन द टू पिक्चर्स. जब आप ये पिक्चर पेस्ट कर लोगे तो आपको क्या लगेगा, जब दोनों पिक्चर को आप अच्छे से देखेंगे तो आपको दोनों पिक्चर में आप थोड़े से डिफरेंट दिखोगे, थोड़े से अलग दिखोगे. इन व्हाट वेज हैव यू ग्रोन. और आपको ये भी थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा कि पहले आप थोड़े छोटे थे और अब आप थोड़े से बड़े हो गए हो. सो यहाँ पे आपके पास जो नीचे दिया है कि आई वॉज डैश ईयर्स ओल्ड. आई वॉज जो पिछले साल का है, आपने वो वाली आपने अपनी एज फिल करोगे. जैसे आप मान लिया पिछले साल 8 ईयर्स के थे, अब आप 9 ईयर्स के हो गए, तो आप यहाँ पे फिल करेंगे फर्स्ट फ्रेम के नीचे 8 ईयर्स ओल्ड या फिर 9 ईयर्स ओल्ड. अब जब आप पिक्चर पेस्ट करेंगे तो आपने दोनों पिक्चर्स को क्या करना है, लुक एट द अबव टू पिक्चर्स अगेन. अब दोबारा उन पिक्चर्स को देखोगे एंड टिक द सेंटेंसेस दैट आर ट्रू. अब आपको जो सेंटेंस आपको ट्रू लगते हैं उसके ऊपर आपने क्या करना है, टिक करना है. एंड क्रॉस आउट दोज दैट आर नॉट, और जो गलत है उनको आप क्या करोगे, क्रॉस करोगे. आई हैव ग्रोन टॉलर. अब जब आप पिक्चर देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा फ़र्क तो आपको नज़र आएगा ही. आई हैव ग्रोन टॉलर फर्स्ट में दिया है कि अब मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया हूँ. अगर आपको थोड़ा डिफरेंस लगता है कि पिछले साल में कैसा था और अगले साल में कैसा हूँ, तो फ़र्क तो उसमें आएगा ही नज़र. तो फर्स्ट है आई हैव ग्रोन टॉलर कि अब मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, तो ये क्या आएगा, यहाँ करोगे आप फर्स्ट में टिक. आई हैव मोर नंबर ऑफ टीथ. मोर नंबर ऑफ टीथ, अब मेरे जो है थोड़े से और दांत आ गए हैं, तो सेकंड आपके पास आएगा टिक ट्रू. यहाँ पे आप टिक करोगे. सेकंड थर्ड है द कलर ऑफ माई आइज़ हैज़ चेंज्ड. जो मेरी आइज़ का कलर है वो चेंज हो गया है, तो बेटा ये फॉल्स आएगा. बिकॉज द कलर ऑफ योर हेयर एंड आइज़ हैज़ नेवर चेंज्ड. ये कभी भी चेंज नहीं होता. सो थर्ड क्या आएगा आपके पास, क्रॉस. फोर्थ है माई शू साइज हैज़ चेंज्ड. जो मेरे जूतों का साइज़ है वो भी चेंज हो गया है, तो वो तो चेंज होता ही है. पिछले साल आपके शूज़ थोड़े छोटे से, अब आपको थोड़ा सा बड़े शूज़ लगेंगे, तो ये क्या आएगा, फोर्थ आएगा टिक. द कलर ऑफ माई हेयर हैज़ चेंज्ड. जो मेरे हेयर्स का कलर है वो चेंज हो गया, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जो आपकी आइज़ और हेयर का कलर है वो चेंज नहीं होता. सो इट इज़ फॉल्स. फिफ्थ क्या आएगा, फॉल्स आएगा. आई हैव लर्न टू डू मैनी न्यू थिंग्स. अब मैंने काफ़ी कुछ नई चीज़ें जो है वो सीख ली हैं, तो ये आएगा आपके पास टिक. तो सिक्स्थ क्या आएगा बेटा, टिक. आगे देखो आप, ग्रोइंग अप. वी आर बॉर्न एज बेबीज़. जब हम पैदा हुए थे, बॉर्न होता है पैदा होना, तो जब हम पैदा हुए तो हम कैसे थे, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे थे. वी ग्रो अप टू बिकम यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स. अब हम क्या हो गए, यंग होता है नौजवान, अब हम थोड़े से बड़े हो गए हैं, नौजवान हो गए हैं, बॉयज़ और गर्ल्स. व्हेन वी आर 13 ईयर्स ओल्ड. जब हम 13 होता है 13 वर्ष के थे, 13 ईयर्स के थे. वी बिकम टीनेजर्स. तो तब टीनेजर उनको बोलते हैं एज बिटवीन 13 टू 18. बिकॉज पीछे क्या आता है 18, तो इसको क्या बोलते हैं, 13 टू 18 के बीच जो एज होती है उसको बोलते हैं टीनेजर्स. एज 18 वी बिकम एडल्ट. एडल्ट होता है नौजवान, तो जब हम 18 साल के हो जाएंगे तो वी बिकम एडल्ट, तो हम नौजवान बन जाएंगे, एडल्ट हो जाएंगे. एज वी ग्रो ओल्डर वी चेंज इन सम वेज. जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वी चेंज सम वेज, हमारे अंदर जो है कुछ चेंजेज आते जाते हैं. जैसे आप पिक्चर बेटा देख सकते हो, यहाँ पे छोटा सा बेबी दिया हुआ है, ठीक है. उसके बाद जब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया तो ऐसा दिखता है, उसके बाद थोड़ा बड़ा हो गया तो ये, उसके बाद थोड़ा बड़ा हो गया तो ऐसा हो गया, और जब इससे थोड़ा सा और बड़ा हो गया तो इस एज में आ जाता है.
तो वैसे बोलता है कि वी चेंज इन सम वेज बट सम थिंग्स रिमेन द सेम। कुछ तरह से हम क्या हो जाता है, वी चेंज, हम चेंज हो जाते हैं, बट सम थिंग्स रिमेन द सेम, बट कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो सेम रह जाती हैं। ठीक है, तो वी ग्रो टॉलर एंड अवर हैंड्स एंड फीट गेट बिगर। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे हाथ और पैर भी कैसे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, बिगर होता है बड़े। अवर नोज एंड ईयर्स ऑल्सो गेट बिगर इन साइज। तो जो हमारे नाक और कान है वो भी साइज में कैसे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। बट द कलर ऑफ अवर आइज रिमेन्स द सेम, बट जो हमारी आइज का जो कलर है रिमेन होता है सेम टू सेम, वैसा ही रह जाता है। तो अब नेक्स्ट आपसे दोबारा क्वेश्चन पुट किया हुआ है कि डज द कलर ऑफ अवर हेयर चेंज। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द कलर ऑफ योर आइज एंड हेयर हैज़ नेवर चेंज्ड, कभी भी चेंज नहीं होता। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट है आई लर्निंग न्यू थिंग्स। अब जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आप कुछ एक चीज़ें ऐसी है जो आप सीखते जाते हो। वी लर्न न्यू थिंग्स एज वी ग्रो ओल्डर। जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम क्या करेंगे, नई नई चीज़ें हम सीखते जाते हैं। सम थिंग्स आर ईजी टू लर्न। कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जो लर्न करने में ईजी होती हैं। अदर्स आर अ लिटल डिफ़िकल्ट। बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो थोड़ी सी हमें डिफ़िकल्ट लगती हैं, थोड़ी सी कठिन लगती हैं। यू लर्न मैनी न्यू थिंग्स, बट ये नहीं है कि हम कुछ सीखते नहीं हैं, हम काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं, जो नई चीज़ें हैं उनको सीखते हैं। वट थिंग्स डिड यू फाइंड ईजी टू लर्न एंड वट वेयर अ लिटल डिफ़िकल्ट। तो अब आपको पास दोबारा एक्टिविटी दी हुई है कि कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करने में इजी लगती हैं, पर कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगती हैं। तो यहाँ पे बेटा दिया है कि राइट इजी और डिफ़िकल्ट। तो जो चीज़ आपको इजी लगेगी वहाँ पे आप इजी राइट करोगे, जो आपको डिफ़िकल्ट लगती है वो आप डिफ़िकल्ट राइट करोगे। वर्ड फर्स्ट है लर्निंग टू रीड वॉज दिया है यहाँ पे, मीन्स टू पिछले साल को कंपेयर किया है जो नेक्स्ट ईयर के साथ। मतलब आप जब फर्स्ट में थे उस टाइम की बात है, और जब आप सेकंड में हो गए तो ये दोनों चीज़ों को क्या किया, आपस में कंपेयर किया हुआ है। तो लर्निंग टू रीड वाज, जब आप फर्स्ट क्लास में थे तो आपको क्या करता था, जो रीडिंग थी तो आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगती। तो यहाँ पे आप डिफ़िकल्ट भी अगर इजी लगती है देन यू राइट इजी। लर्निंग टू राइट वाज, अब पूछा है कि लर्निंग टू राइट जब आप राइट करते थे तब आपको कैसा लगता था, इजी लगता था कि डिफ़िकल्ट लगता है। ये बेटा एज यूर विश यू फील हेयर, ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप फील कर सकते हो। नेक्स्ट दिया लर्निंग टू डू सम्स वाज, अगर आपको सम करने में इजी लगते तो आप इजी राइट करोगे, अगर डिफ़िकल्ट लगते हैं तो आप डिफ़िकल्ट राइट करोगे। लर्निंग टू सिंग वाज, अब गाना गाना तो सबको अच्छा ही लगता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप राइट करोगे इजी। लर्निंग टू ड्रॉ वाज, अगर आपको कोई चीज़ ड्रॉ करनी है, अगर आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि अगर आपको ईजी लगता है तो यू कैन राइट ईजी, अदरवाइज यू राइट डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट ईयर राइट एनी 2 न्यू थिंग्स दैट यू लर्न लास्ट ईयर। तो आप मुझे कोई 2 चीज़ें ऐसी बताओगे, ये एक्टिविटी आपके लिए डू इट योर सेल्फ, ये आपने खुद करनी है कि आपको 2 चीज़ें ऐसी बतानी है जो आपने पिछले साल सीखी हैं। नेक्स्ट दिया है वी आर स्पेशल, तो सारे जो जितने भी हैं, ठीक है, तो हम कुछ एक क्या है, वी आर स्पेशल, हम कुछ स्पेशल होते हैं, ख़ास होते हैं। वी ऑल लुक डिफरेंट, हम सारे कैसे दिखते हैं, एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं। वी लाइक डिफरेंट थिंग्स, हमें कुछ चीज़ें करने को अच्छी लगती हैं, कुछ नहीं भी लगती। तो अब मतलब ये है कि अपनी अपनी चॉइस होती है। ओके, वी मे ऑल्सो वी सिमिलर इन मैनी वेज, बट कुछ एक चीज़ें ऐसी है जो हम सबको एक जैसी, सिमिलर होता है सेम चीज़ें हैं जो हम सभी को करना अच्छी लगती हैं। बट ईच वन ऑफ अस इज स्पेशल, परंतु क्या होता है कि हम सब में से क्या है, जो सारे हैं वन ऑफ अस इज स्पेशल, पर हम कोई ना कोई क्वालिटी, मीन्स टू से ये है कि कोई ना कोई क्वालिटी हमारे अंदर होती है जिसकी वजह से हम स्पेशल होते हैं। नेक्स्ट दिया बेटा आपके पास दिया है लर्न टू डू इट। यहाँ पे आपके पास दिया है कि कंपेयर योर सेल्फ विद योर बेस्ट फ्रेंड, कंप्लीट द टेबल बिलो टू फाइंड आउट हाउ सिमिलर और डिफरेंट यू आर। तो आपके पास एक टेबल दी है, इसमें क्या करना है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है आई
एंड नेक्स्ट साइड दिया है माई फ्रेंड। आई मीन्स आप अपने बारे में राइट करोगे, दूसरी साइड आप क्या करोगे, राइट अबाउट योर फ्रेंड। यस, तो फर्स्ट में जैसे नेम आपने फिल कर दिया तो आप अपना नेम फिल करोगे, अपने फ्रेंड का नेम, एज आप अपनी फिल करोगे, उसके बाद फ्रेंड की। तो सेम जो आपके पास दिया है टेबल वो आपने फिल करना है। एक साइड आप अपने बारे में बताओगे, दूसरी साइड आप अपने फ्रेंड के बारे में बताओगे। नाउ वी रिवाइज अवर बुक वर्क। सो योर एक्सरसाइज यहाँ पे फर्स्ट दिया है, ए पार्ट है राइट यस और नो। द साइज ऑफ अवर शू चेंज एज वी ग्रो ओल्डर। जो हमारे जूतों का साइज़ है वो चेंज होता जाता है जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि बढ़ता है? हाँ, यस। तो क्या आएगा यहाँ पे आएगा यस, बिकॉज व्हेन वी ग्रो ओल्डर द साइज ऑफ आवर शूज चेंजेस। नेक्स्ट है बेटा, ऑल ऑफ अस हैव वाइट हेयर व्हेन वी आर बेबीज। ऑल ऑफ अस हैव, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो क्या था, हमारे हेयर कैसे कलर के थे, बिल्कुल वाइट कलर के। नो, इट इज़ फॉल्स। तो क्रॉस आएगा तो यहाँ पे आप राइट करोगे नो, बिकॉज जब आप छोटे थे तब आपके बाल कैसे थे, बिल्कुल ब्लैक कलर के थे। वी बिकम टीन एजर्स व्हेन वी आर 21 ईयर्स ओल्ड। अब पूछा है कि टीन एजर्स, मैंने आपको बताया था एज बिटवीन 13 to 18, जो 13 से 18 ईयर्स के होते हैं उनको क्या बोलेंगे हम, टीन एजर। तो यहाँ पे दिया है कि जब हम 21 ईयर्स के हो जाएंगे तब हम टीन एजर हो जाएंगे। तो जब अब आप 21 ईयर्स के हो जाएंगे तो आपको क्या बोलेंगे, एडल्ट। सो एक इसमें आप क्या राइट करोगे, नो। फोर्थ है, एज वी ग्रो ओल्डर अवर क्लोथ्स बिकेम स्मॉलर इन साइज। तो जैसे जैसे आप क्या होगे, बड़े होते जाओगे, आपका जो क्लोथ्स होते हैं, कपड़े, उनका साइज भी कैसे होता जाएगा, स्मॉलर इन साइज। तो आपके कपड़े हैं वो भी छोटे होते जाते हैं आपको। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यस। वी बिकम एडल्ट्स व्हेन वी आर 12। एडल्ट मैंने आपको बताया था कि एडल्ट हम हो जाते हैं आफ्टर 18 ईयर्स के बाद, जो एज होती है उनको बोलते हैं एडल्ट। तो यहाँ पे बोला है कि जब हम 12 ईयर्स के हो जाएंगे तब हम एडल्ट हो जाएंगे। तो ये क्या आएगा, यहाँ पे आप राइट करेंगे नो। अब नेक्स्ट देखो बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ दिया है फर्स्ट आपके पास, वी आर ऑल डैश फ्रॉम ईच अदर। तो क्या आएगा, यहाँ पे फर्स्ट में आएगा आपके पास डिफरेंट। वी आर ऑल, हम क्या हैं, एक दूसरे से क्या हैं, हम एक दूसरे से डिफरेंट हैं, बिल्कुल अलग हैं। सेकंड दिया आपके पास, वी आर बोर्न एज बेबीज। क्या आएगा, वी आर बोर्न एज बेबी। जब आप पैदा हुए थे तब क्या थे, आप छोटे छोटे बच्चे थे। तो क्या आएगा, BABIES, बेबीज। नाउ थर्ड, एज वी ग्रो डैश वी चेंज इन सम वेज। एज वी ग्रो डैश, जब हम बड़े हो गए, वी चेंज इन सम वेज, तो हमारे अंदर क्या हुआ, कुछ एक चेंजेस आए हैं। तो क्या आएगा, यहाँ पे आप फिल करेंगे थर्ड में ओल्डर, OLDER, ओल्डर। फोर्थ है, वी बिकम डैश व्हेन वी आर 18 ईयर्स ओल्ड। जब आप 18 ईयर्स के हो जाएंगे तो आपको क्या बोलेंगे, एडल्ट। क्या बन जाओगे आप, एडल्ट, ADULTS, एडल्ट। फिफ्थ है, वी लर्न वी डैश न्यू थिंग्स एज वी ग्रो ओल्डर। जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे आप क्या करेंगे, कुछ एक नई चीज़ें हैं जो आप सीखते हैं। तो क्या आएगा, LEARN, लर्न। नेक्स्ट दिया है सी पार्ट बेटा, टिक द थिंग्स दैट आर ट्रू अबाउट यू, क्रॉस आउट दैट वंस आर फॉल्स। तो जो आपको लगता है कि ट्रू है वो आपने ट्रू करना है, जो फॉल्स है वो आपने फॉल्स करना है। तो फर्स्ट आपके पास दिया, आई एम नॉटी एट टाइम। क्या था, जब पहले क्या था बेटा, आप थोड़े से नॉटी थे। अगर नॉटी थे देन यू क्रॉस, अदरवाइज यू टिक इट, ओके। आई हैव ए फ्यू मिल्क टीथ, मेरे कुछ एक दांत अभी भी हैं मेरे अंदर। कैसे मिल्क टीथ होते हैं, जो आप जब आपको फर्स्ट टाइम टीथ आते हैं उनको क्या कहते हैं हम, मिल्क टीथ। तो यहाँ क्या करोगे आप, टिक। थर्ड दिया, आई डू नॉट हैव अ निक नेम। निक नेम होता है छोटा नेम, जैसे आपको घर में कुछ और बुलाते हैं, स्कूल में आपका पूरा नेम आपको बोलते हैं कि, ठीक है। तो अगर आई डू नॉट हैव ए निक नेम, मेरा कोई निक नेम नहीं था। वैसे तो सभी के दिए होते हैं निक नेम, ठीक है। तो ये क्या आएगा, अगर नहीं है तो ठीक है, अगर है तो आप इसको टिक कर सकते हो। आई लाइक टू प्ले विद फ्रेंड्स, मुझे जो है अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना अच्छा लगता है। तो यहाँ क्या करोगे आप, फोर्थ में टिक करोगे। नेक्स्ट ये है फिफ्थ, आई फील सैड एंड मदर्स
गेट्स एंग्री, जब मम्मा गुस्सा करती है तो आप कैसा फील करते हो, सैड फील करते हो या नहीं? तो यहाँ पे आएगा टिक। 6th है आई लव टू गेट वेट इन रेन। गेट वेट होता है भीगना, बारिश में भीगना आपको अच्छा लगता है ना, तो यहाँ पे आएगा 6th में टिक। 7th है आई एन्जॉय प्लेइंग विद क्ले। आपको क्ले के साथ प्ले करना अच्छा लगता है या नहीं? यस, तो क्या आएगा यहाँ पे टिक। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसके क्वेश्चन आंसर और सेकंड चैप्टर रीड करेंगे। ओके, सो थैंक्स।